Hello friends, welcome back to www.ionic.com, your favorite social networking site that keeps you connected with all your Pratham friends. This is our show, एक मुलाकात। दोस्तों, विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप किसी को विद्या देते हैं तो वो उसके जीवन भर के कार्य में उसे हमेशा मदद करेगा। कुछ ऐसे ही उच्च विचारों के साथ जिन्होंने प्रथम को 2006 में ज्वाइन किया, आज हमें मौका मिला है उनसे एक मुलाकात करने का। वे है प्रभाष उपाध्याय, जो है उत्तराखंड के स्टेट हेड। उन्होंने अपने प्रथम के जुड़ने के बाद किस तरह की परिस्थितियों का सामना करते हुए आज उत्तराखंड में जिस तरह की शैक्षणिक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स हैंडल कर रहे हैं, वो हम जानेंगे इस एक मुलाकात। तो चलिए छोड़िए मेरी बात, करते हैं एक मुलाकात विद प्रभाष उपाध्याय। नमस्कार, मैं प्रभाष उपाध्याय हूँ और मैं प्रथम उत्तराखंड के साथ एज ए स्टेट हेड 2 साल से काम कर रहा हूँ। प्रथम से मैं 2006 से जुड़ा जब मैं स्टूडेंट था, और प्रथम मैं एज ए स्टूडेंट आया था इंटर्न के रूप में। और उस दौरान मैंने गुजरात और हरियाणा में कुछ महीने काम किया प्रथम के साथ, और काफ़ी मज़ा आया देख के गांव में बच्चे कैसे नहीं पढ़ पा रहे हैं या शिक्षा की कैसी स्थिति है, उसको देख के थोड़ा अजीब भी लगा, अलग लगा कि कहाँ तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मॉडर्न स्कूल है दिल्ली में या फिर डीपीएस है दिल्ली में, और दिल्ली से लगा हुआ ही गुड़गांव, जिसमें एक एरिया है मेवात जो कि गुड़गांव से बिल्कुल पास में है। दिल्ली से, या हम बोलेंगे कि एनसीआर रीजन से 10-20 किलोमीटर का ही अंतर है। वहां पर स्कूल में छत भी नहीं है, बच्चे टाट पे बैठते हैं, जमीन पे बैठ रहे हैं, चिलचिलाती धूप है, टीचर आ नहीं रहे हैं, अगर टीचर आ भी रहे हैं तो पढ़ा नहीं रहे हैं। तो वो सारी चीजें देख के थोड़ा जुड़ाव हुआ कि क्यों ना इसी क्षेत्र से जुड़ा जाए। तो मैं फिर इसी क्षेत्र से जुड़ा, एक और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी। प्रथम से मैं किसी कारणवश नहीं जुड़ पाया उस दौरान। एक ऑर्गेनाइजेशन थी क्रिश्चियन चिल्ड्रंस फंड, 1.5 साल के आसपास मैंने उसमें काम किया। फिर मुझे लगा कि अब एक सही टाइम है, प्रथम में शायद दोबारा लौटना चाहिए, और मैं स्टेट हेड के रूप में उत्तराखंड में आया 2008 में। उत्तराखंड में जैसे कि लोगों का एक आम जो जनता है जिसको लगता है कि उत्तराखंड बड़ा ही सुंदर है, वो तो है ही। उसके अलावा ये लगता है कि बड़ा ही प्रोग्रेसिव स्टेट है, काफी अच्छी स्थिति होगी वहाँ की लोगों की भी, शिक्षा की भी। बट मुझे लगा कि मैंने उसका कुछ विपरीत पाया। ऐसा नहीं लगा कि शिक्षा की बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है। गांव में देखा तो स्थितियां जो पहले हरियाणा में भी देखी थी वो भी वैसी लगी कुछ, क्योंकि मैं दिल्ली के भी स्कूल्स देखे, मैंने यूपी के भी देखे हैं, तो मुझे ज्यादा अंतर नहीं लगा। मुझे लगा कि यूपी की अभी भी लेगेसी कैरी कर रहा है उत्तराखंड, भले ही टीचर्स के मामले में हो, स्कूल की जो हम बोलते हैं बिल्डिंग के मामले में हो, या बच्चों के स्तर के मामले में हो। तो धीरे धीरे अब 2 साल में मैं काफी हम लोगों ने काफी विजिट्स भी किए। अपना जो प्रोग्राम हमारे यहाँ पर सरकार के साथ भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें कि हमने सारे सरकारी स्कूलों को कवर किया, प्राथमिक विद्यालय बेसिकली, जिसमें कि बच्चों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाया गया, जो उनका रीडिंग का और मैथ्स का स्तर था। अब हम लोगों ने पिछली साल से डीआरसी करके एक नया प्रोग्राम चलाया है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर, जो कि हमने अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में चलाया है, जिसके तहत हम एक कमाल कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि स्कूल और कम्युनिटी दोनों में हम कर रहे हैं, जिसमें कि काफी हम बच्चों के साथ अच्छी गतिविधियां करते हैं, जिससे कि बच्चे पढ़ पाएं, गणित भी कर पाएं, और साथ में उनकी समझ भी विकसित हो। एक अच्छा बच्चा जो कि अच्छा बोल पाए, अपने आप को अच्छी तरीके से व्यक्त कर पाए, चाहे वो लिखित रूप में हो चाहे मौखिक रूप में हो। तो वो भी हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया लास्ट ईयर। साथ में हम लोगों की काफी एक कम्युनिटी लेवल की हमने क्लासेस स्टार्ट कराई, जिसमें कि हम लोग कम्युनिटी में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको अपने बारे में बताते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके गांव की स्थिति कैसी है शिक्षा की, और फिर उनके साथ मिलके उनके गांव की वो जो शिक्षा की स्थिति है उसको सुधारने के लिए कुछ कार्य करते हैं। तो उसके तहत हम लोगों ने गांव के ही जो पढ़े लिखे युवक युवतियां थे, उनको हमने अपने साथ एक एजुकेशन वॉलंटियर के रूप में जोड़ा, जिसको हम शिक्षा सारथी बोलते हैं। तो शिक्षा सारथी जो हमारा है वो एक गांव का पढ़ा लिखा युवक युवती या फिर कोई बुजुर्ग भी है, क्योंकि उत्तराखंड में क्या है, आपको काफी आर्मी मैन देखने को मिलेंगे। वहां का गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट के काफी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं काफी, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो भी बड़ा मदद करते हैं कि ठीक है, उनको लगता है कि गांव में अगर वो हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक योगदान कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में होना चाहिए। तो वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, बच्चों को एक साथ लेके बैठते हैं, उनके साथ गतिविधियां करते हैं, शिक्षा की जो स्थिति है, जो उनका बेसिक जो मिनिमम कॉम्पिटेंसीज है, उनको बढ़ाने में हमारा सहयोग करते हैं। और प्रथम उनको उस चीज में मदद करता है, भले ही वो ट्रेनिंग के रूप में हो, भले ही उनको रेगुलर क्लासरूम में जो अगर उनकी कक्षाएं चल रही हैं उसमें सपोर्ट के रूप में हो। तो
तो वो हम रेगुलर करते रहते हैं। 2 साल की तब की और अब की परिस्थिति में कुछ अंतर है? कैसा है अंतर, अगर है तो? देखिए, लर्निंग लेवल्स तो हमारा क्या होता है कि अगर हमारा एक कैंपेन है 3 या 4 महीने का, अगर हमारा कम्युनिटी में कैंपेन है तो उसमें आपको डेफिनेटली लर्निंग लेवल इम्प्रूवमेंट दिखता ही है, क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ अगर आप 3-4 महीने फोकस तरीके से काम करते हैं तो जरूर आपको एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा बच्चों के लर्निंग लेवल में, तो वो तो देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, अभी भी मुझे लगता है कि जो सरकार के साथ हम लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं वहां पर अभी भी स्थिति इतनी ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है। धीरे धीरे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 50 सालों में चीज नहीं हो पाई वो 2 साल में 3 साल में बदल पाना, एकदम बदल पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये है कि आप टीचरों से बात करेंगे तो उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो तकनीकें हैं, जो हमारी गतिविधियां हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बड़ी पसंद आती है, उनको भी बड़ा ईजी लगता है, इतना मतलब डिफिकल्ट लगता नहीं है उसको उन चीजों को करने में। हाँ, ये है कि सारी चीजों को नहीं कर पाते, उनके अपने मत हैं, उनकी अपनी राय है कि हमारे पास टाइम कम है या फिर हमारे पास और परेशानियां हैं, कागजी काम ज्यादा है। लेकिन हाँ, जो चीज कर पाते हैं वो करते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो भविष्य की योजनाओं से कैसी अपेक्षाएं हैं अभी? भविष्य की योजनाएं मतलब हम लोग अभी तो अब अगले साल के लिए हम सोच रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड, जैसे कि मैं आपको बता दूं, 2001 में एक सेपरेट राज्य बना था, पहले यूपी का हिस्सा था। तो 2001 से अलग राज्य है, शिक्षा की नीति भी इनकी अलग, उत्तराखंड राज्य ने अपनी अलग नीति बनाई और कई सालों से इंग्लिश उत्तराखंड में क्लास 1 से है। लेकिन मैं जो देखता हूं कि अभी अब कक्षा 1 का बच्चा, जैसे अभी जो कक्षा 5 का बच्चा है वो कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ के आया है, कक्षा 1 से, तो आप अंग्रेजी का स्तर देखेंगे बड़ा खराब है। भाषा का स्तर भी अच्छा नहीं है, गणित का भी अच्छा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का तो बहुत खराब है। तो हम भाषा गणित के साथ हम इस बार कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी पे कुछ फोकस किया जाए, क्योंकि जो हमने पाया है कि हमारे टीचर भी इतने, मतलब अभी जो सरकारी टीचर है वो भी इतने सक्षम नहीं है कि बच्चों को बड़ी अच्छी तरीके से अंग्रेजी पढ़ा पाएं। तो हमारा इस बार काफी फोकस रहेगा कि हम अंग्रेजी पे जरूर कुछ ना कुछ सरकार के साथ मिलकर करें। अगर सरकार हमारे साथ आती है तो, अगर नहीं भी आती है तो हम अपने लोगों के साथ मिलकर गांव में एक छोटी सी कोशिश करेंगे कि उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जाए किसी भी तरीके से अंग्रेजी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इस टाइम तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है कि जिसको जानना, मतलब जिसके जाने बिना आपका काफी मैं बोलूंगा कि ग्रोथ एक होती है वो रुक जाती है कहीं ना कहीं। आप एज अ पर्सन कैसे हैं? मैं काम के अलावा क्या करना पसंद करते हैं? मैं घूमना बहुत पसंद करता हूं, तो प्रथम से जुड़ने का एक ये बड़ा रीजन रहा मेरे लिए कि घूमने फिरने को बहुत मिलता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, जहां तक आप देखेंगे पहाड़, मतलब दूर तक आपको पहाड़ी नजर आएंगे। तो हम लोग काफी बाइक्स पे ट्रेवल करते हैं, टैक्सीज में ट्रेवल करते हैं। तो एक दिन एक नेपाल से सटी हुई डिस्ट्रिक्ट है हमारी, पिथौरागढ़। तो हम लोग गए, वहां पर हम अपने एक मोबिलाइजर से मिले, मोबिलाइजर जो कि 10-15 गांव को देखता है और उनमें सपोर्ट देता है। तो हमने कहा चलिए हम आपके किसी क्लास में चलते हैं, कम्युनिटी क्लास में। तो उसने कहा चलिए सर, एक पहाड़ से लेके चलता हूँ आपको, बड़ा एक अच्छा गांव दिखाता हूँ, नेपाल बॉर्डर पे एक काली नदी है, शारदा नदी। उसने कहा वहां का गांव है। हमने कहा चलिए। हमने कहा कितना टाइम लगेगा? बोले सर 1.5-2 घंटे। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब उसके बाद चलते जा रहे हैं 3 घंटे हो गए। हमने कहा भाई तुम्हारा गांव नहीं आया? कि सर आ गया, सर आ गया, सर आ गया। हमने कहा ठीक है। अब 1 बजे हम उस गांव में पहुंचते हैं, 8-9 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, मतलब पहाड़ से नीचे उतरने के बाद। अब वहां जाकर देखा कि एक टीचर हमको नजर आई, 40-50 बच्चे थे, और एक हमें बड़ी अच्छी खुशी हुई कि इतना पैदल चलने के बाद हमें एक शिक्षाशार्थी, हमारा एक लड़की मिली उस गांव में। तो हमने मतलब बड़ी खुशी हुई कि यार इतना पैदल चले, चलो कम से कम कुछ तो नजर आया। बात करी उससे, बच्चों से गतिविधियां करी। अच्छा, फिर जाके थोड़ा एक रजिस्टर चेक किया तो पता लगा कि पिछले 5 वर्षों में वहां पर सरकार का कोई अधिकारी उस स्कूल में आज तक नहीं आया, पिछले 5 वर्षों में। तो ये भी जान के खुशी हुई कि जहां 5 वर्षों से सरकारी अधिकारी नहीं आ पाया, वहां हमारे लोग गांव में उन्हीं के बीच पढ़ा रहे हैं और हमारे मोबिलाइजर है, हम भी वहां पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है कि किसी, मतलब हम उस दिन पहुंच गए तो वो शायद किसी एक संयोगवश हो, लेकिन वॉलंटियर अगर वहां पर है तो हम मानते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि ऐसे ऐसे गांव में भी हम पहुंच पाते हैं। उसके बाद हमें बताया गया कि जी अब आपको जाना है तो आप ऊपर वाले रास्ते से नहीं जा सकते क्योंकि वहां बाघ आते हैं। तो हमने कहा चलिए ठीक है, दूसरे रास्ते से चलिए। तो दूसरे रास्ते से वो था कि वहां रास्ता क्या, एक 6 इंच की पगडंडी थी, नीचे नदी थी, गिरे तो आप नदी में गए और आपको भागना भी है क्योंकि अंधेरा हो रहा है, वहां रास्ते में जानवर वगैरह आ जाते हैं। तो भाग के मतलब 12-13 किलोमीटर वो कवर किए। 20 किलोमीटर की उस दिन हमारी जर्नी हो गई। अच्छा लगा, शिक्षा की स्थिति देख के अच्छा लगा, लोगों के वहां पर लोगों का जो जुड़ाव वो भी बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगले 3 दिन तक हम लोग सीधे चल नहीं पाए।